एजाज सैयद साहब, ये बड़ी लेजिट सवाल उठाया है बेनज़ीर ने, जिसके ऊपर मैं वापस लेके जाना चाहूँगी। आपकी बड़ी इंसाइट है। जब 2016 में ये कानून आया तो उस वक्त से लेके 2 साल के दौरान जब ये रहा, क्या इसका फ़ायदा हुआ रियासत को, और इससे क्या दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाने में मदद मिली, या फिर इसके बरक्स जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ? मेरे ख्याल में इस कानून में जो सबसे अहम चीज है उसको हम मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे इग्नोर कर रहे हैं। पहले सिविल आर्म्ड फोर्सेस को इख्तियार था, यानी कि जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस जिस तरह के रेंजर्स हो गई, एफसी हो गई, वो आई हुई हैं मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटी करने के लिए, और टेररिज्म की इजाफी ड्यूटियाँ, पुलिसिंग की इजाफी ड्यूटियाँ उनको दी गई हैं, उनको दिया गया था। इसमें पाकिस्तान, हमारी जो फौज है, उसको भी इस बात का इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी शख्स को अगर वो समझे कि वो टेररिज्म का सस्पेक्ट है, उसे गिरफ्तार कर सकती है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म की फिजा है वो 90s में सेक्टेरियन टेररिज्म से इब्तिदा हुई, और जो हमारा जो टेररिज्म एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 का, वो बेसिकली जो सेक्टेरियन टेररिज्म है उसको मद्देनजर रखकर बनाया गया था। आपको पता है उस वक्त मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान बड़ी एक जंग थी। पंजाब में 1 साल के अंदर 700 बंदा कत्ल हो गया था। तो उस वक्त ये लॉ बनाया गया था कि एक सेक्टेरियन टेररिज्म को हमने डील करना है। फिर 9/11 हुआ, हमने डिसाइड किया कि हम हमायत करेंगे, फिर हम वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बने। तो उस वक्त जो टेररिज्म की जो डायमेंशन है वो चेंज हो गई, वो सेक्टेरियन से निकलकर हम एक ग्लोबल टेररिज्म को लड़ने लग पड़े। हमारी जो फौज है वो स्टेट की तरफ से, क्योंकि स्टेट ने अनाउंस किया था, तो फौज ने जंग लड़ी बाकायदा टेररिज्म के ऊपर, और उसके ऊपर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी आईएसआई, हमारी आईबी, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस, हमारी एफआईए, ये तमाम लोग जो है वो वो लड़ते रहे। लेकिन उस सारे मामले में जो वॉर ऑन टेरर थी, उसमें जो लीड इदारा था वो थी पाकिस्तान की फौज। एट दैट टाइम ये था। फिर जब वक्त गुजरा, साल 2006-7 तक जब मामला पहुंचा, तो उस वक्त हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने सोचा कि हमारी जो टेररिज्म को निमटने की थिंकिंग है या वो स्टाइल है, वो मिलिट्री लेड है। इसको एक सिविलियन लेड होना चाहिए, इसकी ओवरसाइट सिविलियन होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक इदारा बनाया एट दैट टाइम 2008 में, नेक्टा उस इदारे का नाम रखा, और कॉन्सेप्ट यही था। और इस नेक्टा को बनाने वाले थे उस वक्त के बड़े सीनियर स्टार पुलिस ऑफिसर तारिक परवेज। उन्होंने कॉन्सेप्ट पेपर लिखा था कि जी सिविलियन ओवरसाइट होनी चाहिए। और एट दैट टाइम जनरल कियानी आर्मी चीफ थे, उन्होंने भी, और बाकी स्टेक होल्डर, पीपल्स पार्टी की यहाँ पर गवर्नमेंट थी, आसिफ अली जरदारी सदर थे, वजीर दाखिला रहमान मलिक थे, सबने इस बात को तस्लीम किया। यूसुफ रजा गिलानी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने लीड किया था सिविलियन साइड को, और ये समझाया था तमाम लोगों को कि नहीं, हमारे पास जो टेररिज्म को हैंडल करने का मैकेनिज्म है वो सिविलियन ओवरसाइट होनी चाहिए। तो वो सिविलियन ओवरसाइट आ गई, लेकिन आपको पता है कि नेक्टा नहीं चलने दिया गया। अब मामला ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक रियलाइजेशन हमारे लोगों के पास आ गई कि जो टेररिज्म है उसके लड़ने के लिए हम जहां पर ऑपरेशन की जरूरत है वहां पर फौज को जरूर इस्तेमाल करें। आप देखिए स्वात में फौज को इस्तेमाल किया गया, ऑपरेशन कामयाब हुआ, उसकी बहुत बड़ी वजह थी। उसकी बड़ी वजह ये थी, उसके पीछे पूरी एक पार्लियामेंट खड़ी थी और पूरी एक सिविलियन सपोर्ट और सिविलियन ओवरसाइट थी। और स्वात का आप देखें, फिर ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ, तो अगेन उसके पीछे पॉलिटिकल माइट जो पूरी कौम थी। बिल्कुल सही। अब मामला ये हुआ कि ये जो फैसला किया गया है, मेरे ख्याल में हमारी फौज के साथ और हमारे ये जो सिविल आर्म फोर्सेस है उनके साथ भी ज्यादती है। उसकी वजह ये है कि जब ये गिरफ्तार करते हैं तो अगली बात तो ये है कि आप अगर इन्हें गिरफ्तारी का राइट दे रहे हैं तो क्या आप इनको प्रोसिक्यूशन का राइट भी देंगे? क्योंकि ये बहुत बुनियादी सवाल है कि आप कह रहे हैं कि इन अदारों को हम दे रहे हैं कि ये किसी सस्पेक्ट को पकड़ लें। इसका मतलब ये है कि अगर वो पकड़ लेंगे तो कल एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी जाके ये पेश होंगे और बताएंगे कि हमने इस बंदे को पकड़ा है और उसकी ये एविडेंस है। मेरे ख्याल में यहाँ पर हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो हमारी जो मिलिट्री है उसको भी घसीट रहे हैं और सिविल आर्म फोर्सेस को भी घसीट रहे हैं। फ्रंट लाइन फोर्स हमें मजबूत करनी होगी और हमारी जो फ्रंट लाइन फोर्स है वो हमारी पुलिस है।
क्योंकि अल्टीमेटली जब भी कोई भी टेररिज्म का केस होता है तो वो अदालत में सर, जहां आपकी बात सही है वहां एक मेरी गुजारिश है, जहां आपकी बात बुनियादी तौर पे असूली तौर पर सही है, वहाँ मेरी एक गुजारिश है, अगर हमें अभी फॉरेन वॉर फुटिंग्स पे जो चैलेंज हमारे सामने खड़े है उससे लड़ना है तो फिर फ़ौज की तो हमें ज़रूरत है। अगर हुकूमत की बात को मान लिया जाए और इसी नुक्ते को बुनियाद बना के आगे डिबेट में चला जाए तो ये जो JIT इन्होंने बनाई है उसके अंदर ज़ाहिरी बात है जो भी मामलात होंगे जिस बुनियाद पर ये हिरासत में रखा गया है वो पेश करेंगे, फिर जब जाना होगा अदालतों के अंदर तो ज़ाहिरी बात है वो रिपोर्ट पेश की जाएगी कि भाई क्यों गिरफ्तार किया, क्या इल्जामात हैं, क्या लगा, वो तो हो जाएगा ना। अलीना, बात जो है ना अहम, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि फौज की जरूरत नहीं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, तो फिर इसमें कोई शक नहीं, इंटेलिजेंस की जरूरत है, नो सेकंड ओपिनियन अबाउट। तो फिर माय पॉइंट सिंपल बात ये है कि आप फौज को जहां पर ऑपरेशन की जरूरत है जरूर लीजिए। अब आप देखिए ना, आप कह रहे हैं कि मुल्क में टेररिज्म ज्यादा हो गया है, लेकिन आप आज के दिन का जो टेररिज्म है इसका डेटा अगर 2013 में, सर वो मेरा सवाल यही है ना कि हुकूमत तो कह रही है कि ये हुकूमत तो यही कह रही है ना कि यहाँ पर फौज की जरूरत है, यहाँ पर चाहे फौज चाहे सिविल आर्म फोर्सेस हो, जिसको शुबा हो या कोई कंप्लेंट आए वो गिरफ्तारी हो जाए, उसमें कोई कबाहत नहीं है। आप समझते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों? नहीं अलीना, दो बातें देखें, जो सबसे ज्यादा टेररिज्म कहां पर हो रहा है, डाटा निकाल लें, 90% इंक्रीज हुआ है टेररिज्म खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा किधर हो रहा है? वो हो रहा है, आप देख लीजिए, वो हो रहा है बलूचिस्तान में। और जो खैबर पख्तूनख्वा में जो टेररिज्म हो रहा है, 5 डिवीजन्स में से तकरीबन 3 डिवीजन्स है जहां पर टेररिज्म सबसे ज्यादा हो रहा है, और ये 3 डिवीजन्स वो हैं जहां पे हमारी फोर्सेस मौजूद हैं, हमारी सिविल आर्म फोर्सेस मौजूद है, हमारी आर्मी मौजूद है। 2 डिवीजन्स हैं। तो फिर नुक्ता क्या है? एजाज, माजरत के साथ मैं समझ नहीं पा रही, मैं ना वहां पर पहुंच नहीं पा रही। मैं जरा बुनियादी एक कंसर्न को एड्रेस कर लूं मजीद साहब के साथ, फिर मैं वापस आपके पास घूम के आती हूँ और मजीद इसको डिस्कस करते हैं। एक लाइन अलीना, मैं एक लाइन प्लीज मुख्तसर अलीना, मैं एक लाइन तो बात समझ लीजिए कि देखिए इस सारे मामले में हमारी फौज ऑलरेडी बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं तनकीद का निशाना बन रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो फौज को अटैक कर रही है, जो फौज के बिल्कुल सही है। एक तो पॉलिटिकल रोल, एक उनका जो जेन्युइन रोल है सिक्योरिटी का। सर मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन मुझे अल्टरनेटिव बताएं ना, फिर सोल्यूशन क्या है? क्या हम दहशतगर्दी के लिए फौज को वापस घसीट लें और पुलिस को आगे कर दें? उसके लिए आपको पुलिस को मजबूत करना होगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको मजबूत करना होगा। फौज की जरूरत है।